बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक भी मैट्रिक के उर्दू के इम्तहान से है और ख़ास तौर पर हम कर रहे हैं सवाल नंबर 9 का अलिफ। इस सिलसिले की 3 वीडियो आप पहले देख चुके हैं। आज इस सिलसिले की चौथी वीडियो है और आज की हमारी नज़म है गर्मी की शिद्दत। और गर्मी की शिद्दत आपको मालूम होगा कि एक मरसिया का एक छोटा सा टुकड़ा है। मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की तारीफ बयान की जाए, अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए। और ये वाक़या करबला पे लिखा गया है और वाक़या करबला में जो गर्मी की शिद्दत थी उसको मरसिया के शहनशाह मीर बबर अली अनीस ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। आप शायरी में बेइंतहा कमाल रखते हैं और मंजर निगारी हो और मुकालमा निगारी हो, तलवार की तारीफ हो, घोड़े की तारीफ हो, जंग का मैदान हो, उसकी इतनी ज़बरदस्त तरीके से अक्कासी करते हैं कि जैसे सारा मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो वही तरीका जो पिछली नज़मों में था। पहले नज़म का मरकज़ी ख्याल बताया जाएगा, उसके बाद फिर तशरीह की तरफ हम आएंगे। मरकज़ी ख्याल बहुत ही मामूली सा है, सिर्फ इतना सा है कि जिस दिन वाक़या करबला यानी 10वें मुहर्रम वाला दिन था, उस दिन सुबह ही से गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि इंसान तो इंसान, जानवर भी गर्मी की वजह से छुपते फिर रहे थे। और कहीं पानी अगर उनको नज़र आता था तो पानी के पास ऐसे लपक के जाते थे और परिंदे पानी पीने में मसरूफ़ रहते थे। ना कहीं कोई दरख्त पे हरे पत्ते नज़र आ रहे थे, ना कोई फल नज़र आ रहे थे। और शेर भी अपने कछारों में, अपने रहने की जगहों पर छुप के बैठे हुए थे और कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा था। लू इतनी ज़्यादा थी कि गर्मी की वजह से कोई बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा था। और नहर फुरात की बात हो रही है, दरिया फुरात भी कहते हैं यहाँ इस नज़म में, उसको नहर अलकमा भी कहा गया है। उसका पानी भी बहुत कम था और ऐसा लग रहा था जैसे सूखा हुआ है। ये तो मरकज़ी ख्याल हो गया। अब बंद की तशरीह के लिए वही तरीका जो आपको बताया है। इम्तिहान में आपको ये उन्वानात देने हैं। पहले हवाला नज़म आपको ये देना है कि ये बंद नज़म गर्मी की शिद्दत से लिया गया है। उसके बाद और इसके शायर मीर बबर अली अनीस हैं जिनको मरसिया का शहनशाह कहा जाता है। आप मंजर निगारी में, मुकालमा निगारी में और मैदान जंग का बयान करने में अपना जवाब नहीं रखते। उनके वालिद भी शायर थे, उनके बेटे भी शायर थे। उसके बाद अब आइए तशरीह की तरफ। अब हम एक एक बंद लेंगे और वही तरीका जो पिछली बंद वीडियो में इख्तियार किया गया के साथ साथ हम खुलासे के जुमले भी उसी में से निकालते जाएंगे। हम ये चाह रहे हैं असल में कि आपको खुलासा करने का तरीका आए, हम आपको रटवाना नहीं चाह रहे। ठीक है जी। पहला बंद ज़हन में रखिए कि ये मरसिया का एक टुकड़ा है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से पहले जो सुबह है उसका मंजर है। और सुबह तो हो चुकी है, सूरज सर चढ़ चुका है, सूरज माफ़ कीजिए, सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उनके साथियों के लिए पीने का पानी नहीं है, उस पर पहरा है। ये वो मंजर आप अपने जहन में रखिए। और ये नज़म जो है, पूरी नज़म जो है, ये मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई है। ये बात पहले भी हो चुकी है। मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें 6-6 मिसरे हों। जैसे कि आप मुलाहिज़ा करेंगे सफ़ा नंबर 143 पर, वो लू वो आफताब की हिद्दत वो ताबो तब। चूँकि ये 6 मिसरों वाली है तो पूरे का एक साथ नज़र करना मुनासिब नहीं है। एक मिसरे की हम साथ नज़र करते रहेंगे, खुलासा बाद में करेंगे। और पहले मिसरे में चूँकि कोई फेल नहीं है, वर्ब नहीं है, तो अपनी तरफ से जुमला बनाने के लिए हम लगा सकते हैं वो लू वो आफताब की हिद्दत वो ताबो तब देखिए या देखो थी। काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, दिन का रंग धूप से मिसाल शब काला था। खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खुद नहरे अलकमा के भी लब सूखे हुए थे। खेमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब, खेमे जो हबाबों के थे सब के सब तपते थे। यहाँ वाज़े रहे कि हबाब यहाँ ज़बर से लिखा हुआ है, इसका सही इमला तो हुबाब है, लेकिन अलबत्ता फरहंग आसफिया में ज़बर और पेश दोनों से, बहरहाल आपकी किताब में चूँकि हबाब से है तो इसलिए हम उसको दे रहे हैं, लेकिन सही इमला हुबाब से है। खेमे जो हुबाबों के थे सब के सब तपते थे। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, खाक उड़ती थी, हयात का चश्मा खुश्क था। खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का,
फुरात का पानी धूप से खोला हुआ था। हम नसर बनाने पर इसलिए बार बार जोर देते हैं कि अगर आप नसर बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए तशरीह पहले से आसान हो जाएगी, इसलिए हम साथ साथ नसर बनाते हैं। अब आइए मुश्किल अल्फाज उसकी तशरीह। लू आप जानते हैं, गर्म तेज हवा को लू कहते हैं। वाफ्ताब की हिद्दत, हिद्दत गर्मी, शिद्दत। ताबो तब चमक दमक भी होता है और गर्मी भी यहाँ गर्मी मुराद है। सूरज पूरी आबोताब से, पूरी तवानाई से चमक भी रहा है, रोशन है, उसकी वजह से चारों तरफ लू का समा है। और इतनी गर्मी है कि धूप से दिन का शब की मिसाल, मिसाल शब, शब की मिसाल, शब की मिसाल रात की तरह। जैसे रात काली होती है तो गर्मी की शिद्दत से धूप भी काली काली, दिन भी काला काला महसूस हो रहा था। खुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। नहर अलकमा पहले बताया नहर फरात को कहा गया है, उसके भी लब सूखे हुए थे, होंठ सूखे हुए थे, यानी उसमें भी पानी बहुत कम था। और खेमे जो थे हबाबों के तबथे थे सब के सब। आपने हबाब कहते हैं बुलबुले को, हबाब या हबाब बुलबुले को कहते हैं। वो जो आपने बुलबुले की अगर शक्ल अगर देखी हो तो ऊपर से वो गोल सा होता है, आधा निस्फ आप कह लीजिए, जो पानी की सतह पे नजर आता है वो गोल सा होता है। तो तशबीह देखिए अनीस ने दी है, वो जो गोलाई है वो खेमे की तरह की है। वो भी तप रहे थे, यानी बुलबुले भी गर्मी की शिद्दत की वजह से तपे हुए थे। और उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा फुरात का। चश्मा फुरात का यानी पानी दरियाए फुरात का या नहर फुरात का बहुत ही खुश्क पड़ा हुआ था, कहीं कहीं पानी था, ज्यादातर मिट्टी उड़ रही थी। और फुरात का पानी धूप से खौला हुआ था। खौला हुआ था मतलब तेज गर्म हुआ था। इतनी तेज धूप थी कि उसकी वजह से नहर फुरात का या दरियाए फुरात का पानी भी गर्म हो गया था। ये तो हो गई तशरीह। अब इसमें से आप खुलासे के लिए 2-3 जुमले आपको निकालने होंगे। आगाज तो वैसे कीजिए कि ये नज़म मीर अनीस ने लिखी है, जिनको मरसिया का शहंशाह कहा जाता है, और ये वाक़या करबला का है। और वाक़या करबला का भी 10वीं मुहर्रम की दोपहर का वाक़या है कि सुबह होने के बाद जब धूप की शिद्दत हुई है तो कितनी धूप है, इतनी धूप है कि दिन का रंग भी गोया काला सा लग गया है। दरियाए फरात सूखा हुआ है और कहीं भी दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा। यह आपने खुलासे के 2-3 जुमले इसमें से निकाल लिए अपने अल्फाज में। अगला बंद, आबे रवा से मुंह ना उठाते थे जानवर। अब हम साथ साथ इसकी एक एक मिसरे के साथ साथ हम उसको नस्बी बनाएंगे और तशरीह भी करेंगे साथ साथ। आपके लिए आसानी ये है, वरना एक साथ 6 की 6 में आपको समझने में शायद दिक्कत हो। जानवर आबे रवा से मुंह ना उठाते थे। जहां कहीं पानी मिलता था, आप पानी को कहते हैं रवा, चलते हुए पानी को, बहता हुआ पानी अगर कहीं नजर पड़ जाता था जानवरों को तो मुसलसल उसको पीने में लगे रहते थे। उनकी प्यास इतनी थी कि उनका बस नहीं चलता था कि सारा का सारा पी लें। जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर। जंगल में तायर इधर उधर छुपते फिरते थे। तायर परिंदे को कहते हैं। जो भी परिंदे थे वो गर्मी की शिद्दत की वजह से साया तलाश कर रहे थे कि दरख्तों में, उनकी शाखों में, उनकी टहनियों में इधर उधर छुप रहे थे। मर्दुम थे 7 पर्दों के अंदर अरक में तर। मर्दुम लोग, पहले इसको सीधा कीजिए। मर्दुम 7 पर्दों के अंदर अरक में तर थे। अरक पसीना, 7 पर्दों में यानी अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए अंदर के कमरों में बैठे हुए, जिनको उन्होंने अनीस ने कहा कि 7 पर्दों में बैठे हुए। जैसे कि मुराद ये है कि बहुत ही गहराई में, बहुत ही अंदर घुस के बैठे हुए कि गर्मी ना आए लेकिन धूप ना आए, लेकिन धूप तो नहीं आ रही, लेकिन गर्मी की वजह से वो सब पसीना पसीना हुए हुए हैं। खस खान आए मिजा से निकलती न थी नजर। नजर खस खान आए मिजा से निकलती न थी। इसको जरा समझने की जरूरत है। ये मिसाल दी गई है। खस खाना कहते हैं सर्द खाने को, कोल्ड स्टोरेज को। मिजा कहते हैं पलकों को। खस खाना मिजा, पलकों के बर्फ खाने से नजर निकलती न थी। पलके आमतौर पे तरी की वजह से अंदरूनी हिस्सा उनका थोड़ा ठंडा होता है, तो शायर ने फर्ज किया है कि जैसे वो बर्फ खाना है, पलकों का बर्फ खाना है। नजर नहीं निकलती थी मतलब गर्मी की वजह से आंखें भी बंद हुई जा रही थी, आंखें भी नहीं खुल रही थी। गर आंख से निकल के ठहर जाए राह में। अगर नसर में आप गर नहीं कह सकते, अगर ही कहेंगे, पूरा ही कहेंगे। अगर आंख से निकल के ठहर जाए राह में, अगर आंख से निकल के राह में ठहर जाए, अभी बात आगे पूरी हो रही है। पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह में, पाए निगाह में लाख आबले पड़ जाएं।
आबला कहते हैं छाले को। पाए निगाह, निगाह के पैरों में, यानी उन्होंने मिसाल दी है कि फर्ज कीजिए अगर निगाह के पांव होते, नजर के अगर पैर होते, अगर वो आंख से निकलती नजर तो धूप की इतनी शिद्दत है कि उसके पांव में छाले पड़ जाते। मतलब कहने का ये है कि बेइंतहा गर्मी है, कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं। अब इसी का आप खुलासे के 2-3 जुमले निकालते हैं कि जो जानवर थे वो पानी ढूंढते थे, कहीं पानी नजर आता था तो उससे उनका मुंह उठाने को दिल नहीं करता था। लोग, और जो परिंदे छुपते फिर रहे हैं दरख्तों के साए में, लोग अंदर घुसे बैठे हैं लेकिन पसीना पसीना हुए हुए हैं, और इस कदर गर्मी है कि नजर भी जो है अगर बाहर निकले तो वो भी, उसके पाँव में भी छाले पड़ जाएं, यानी नजर उठाने की भी गुंजाइश नहीं है, नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं है, धूप की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं है। अब आइए अगला बंद। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगो बार। इसको सीधा करें, किसी शजर में न गुल न बरगो बार कोसों थे, या कोसों किसी शजर में न गुल न बरगो बार थे। गुल फूल, शजर दरख्त, कोसों मीलों दूर दूर तक। वैसे एक कोस 2 मील का बोस्तों के नजदीक 4 या 3 हजार गज का होता है, यहाँ मुराद है मीलों दूर दूर तक किसी भी दरख्त में ना तो फूल थे ना बर्ग, बर्ग पत्ते को कहते हैं और बार फल को कहते हैं, यानी गर्मी की वजह से दरख्त भी जल गए थे। जैसे क्या कहते हैं ना, दरख्त सूख गए हैं, यानी पत्ते झड़ गए हैं, जल गए हैं। गर्मी इतनी थी कि ना फल है ना फूल है ना पत्ते हैं। एक एक नखल जल रहा था सूरते चनार, एक एक नखल सूरते चनार जल रहा था। नखल खजूर के दरख्त को भी कहते हैं और सिर्फ दरख्त को भी कहते हैं, यहाँ मुराद है सिर्फ दरख्त। एक एक दरख्त सूरते चनार, चनार की सूरत, चनार की मानिंद, चनार की तरह। चनार एक बहुत ही ऊंचा दरख्त होता है, उसके पत्ते इंसानी हाथ की तरह होते हैं, और मशहूर है लोगों में कि जब, चूंकि बहुत लंबी उम्र का होता है, जब उम्र ज्यादा हो जाए तो उसके अंदर से आग निकलती है। गोया चनार और आग का ताल्लुक शायरी में पैदा किया हुआ पहले से मौजूद है। तो एक एक नखल, एक एक दरख्त उसी तरह जल रहा था कि जिस तरह कभी चनार जलते हैं जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाए। तो मतलब ये गर्मी की वजह से दरख्त भी जल रहे थे। हंसता था कोई गुल ना महकता था सब्जाजार, ना कोई गुल हंसता था ना सब्जाजार महकता था। सब्जाजार हरियाली, हरा भरा मैदान, महकना खुशबू, उसमें से खुशबू नहीं आ रही थी। खुशबू कहाँ से आएगी जब गर्मी इतनी है? फूल पौधे पत्ते सब गर्मी की तपिश की वजह से मुरझाए हुए हैं, तो ना फूल हंसते हुए यानी खिले हुए नजर आ रहे हैं, ना हरियाली हरी भरी नजर आ रही है। कांटा हुई थी फूलों की हर शाखे बारदार, फूलों की हर शाखे बारदार कांटा हुई थी। बारदार, बार का लफ्ज अभी ऊपर भी आया है, बता चुके हैं फल, बारदार फल वाली या वाला। फूलों की हर शाखे बारदार, शाख मुअन्नस है। फूलों वाली हर टहनी, हर शाख कांटा बन गई थी। कांटा उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा है कि फूल पे जब उनको पानी नहीं मिलेगा गर्मी की वजह से, वो ऐसे कुमला गए हैं कि बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि जैसे कांटा हो जाते हों। गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सबके सर्द थे। इसको सीधा करें तो ये गर्मी थी कि सबके दिल जीस्त से सर्द थे। गर्मी ये थी यानी इतनी थी, जीस्त जिंदगी, दिल सर्द थे, दिल ठंडे थे। लफ्जी मतलब दिल ठंडे थे यानी मायूस थे, कि सब जिंदगी से मायूस हो गए थे, कि लग नहीं रहा था कि इतनी शदीद गर्मी में वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। इसलिए कहा गया कि दिल सर्द थे यानी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। और पत्ते भी मिसले चेहराए मदकूक जर्द थे। इसको सीधा करें तो भी ऐसे ही होगा, पत्ते भी मिसले चेहराए मदकूक जर्द थे। मिसले चेहराए मदकूक, मदकूक कहते हैं जिसको दिक की बीमारी, दिक कहते हैं टीबी को, जिसको टीबी की बीमारी हो, और बहुत कमजोर को भी कह लेते हैं। चेहरा मदकूक, जैसे किसी टीबी के मरीज का चेहरा होता है पीला, जर्द गहरा पीला। पत्ते भी गहरे पीले गर्मी की वजह से हो गए थे, यानी पत्ते भी हरे भरे नहीं रहे थे और उनकी शक्ल किसी पुराने बीमार की चेहरे की तरह पीली पड़ी हुई थी। और अब आइए इसकी माफ कीजिए खुलासे की तरफ। अब इसमें से 2-3 जुमले निकाल लीजिए। बात वही गर्मी की शिद्दत की चल रही है कि गर्मी की वजह से दरख्तों में फूल पत्ते बिल्कुल भी हरे भरे नजर नहीं आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इंसान तो इंसान
दरख्त भी पौधे भी सब अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं और उनके चेहरे किसी पुराने टीबी के मरीज के चेहरे की तरह पीले पड़े हुए हैं। ये खुलासे के 2-3 जुमले निकल गए। अब आइए आखिरी बंद। शेर उठते न थे न धूप के मारे कछार से। इसको सीधा करें तो धूप के मारे शेर कछार से ना उठते थे। कछार कहते हैं शेर के रहने की जगह, यानी शेर जो कि बहादुर जानवर समझा जाता है, जंगल का बादशाह कहते हैं लोग उसको भी गर्मी से इतना खौफ महसूस हो रहा था कि वो भी अपने घर में कछार में अपने गार में दुबका हुआ बैठा था, उससे निकलने की उसको भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आहू न मुंह निकालते थे सब्जाजार से। इसको सीधा करें, आहू सब्जाजार से मुंह ना निकालते थे। आहू हरन को कहते हैं कि सब्जाजार हरियाली से, वो भी जहां भी उनको थोड़ी सी हरियाली नजर आ गई तो अपना मुंह उसमें देकर बिल्कुल ऐसे खामोशी से बैठ गए हैं कि उनको डर है कि ऊपर अगर असर बाहर निकालेंगे तो गर्मी और लू की शिद्दत उनको परेशान करेगी, तो गर्मी के डर की वजह से वो भी सब्जाजारों में हरियाली में बिल्कुल छुपे हुए बैठे थे। आईना महर का था मुकद्दर गुबार से। महर का आईना गुबार से मुकद्दर था। महर मोहब्बत को भी कहते हैं, महर सूरज को भी कहते हैं। तो महर का आईना, आईना मुराद है यहाँ चेहरा, सूरज का चेहरा भी गुबार की वजह से, गुबार धूल मिट्टी की वजह से, लू चलने की वजह से मुकद्दर था, धुंधलाया हुआ था, मैला मैला था, यानी गर्मी की शिद्दत में सूरज भी साफ नजर नहीं आ रहा था। गर्दों को तब चढ़ी थी जमी के बुखार से। गर्दों को जमीन के बुखार से तब चढ़ी थी। गर्दों आसमान को कहते हैं। तब का मतलब भी गर्मी, तपिश होती है कि जमीन की गर्मी देख देख कर आसमान को भी हरारत, आसमान के अंदर भी हरारत पैदा हो गई थी, उसको भी गोया बुखार हो गया था, यानी जमीन की गर्मी की शिद्दत आसमान तक जा रही थी। शायरी में इस किस्म का मुबालगा यानी बढ़ा चढ़ा के बयान करना चलता है। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर। इसको सीधा कीजिए, जमाना जमीन पर गर्मी से मुस्तरिब था। मुस्तरिब बेचैन था। जो लोग थे वो इतने बेचैन थे, दुनिया वाले या पूरी जमीन भी मुराद ली जा सकती है कि पूरी सरजमीन जो है वो बिल्कुल बेचैन थी गर्मी की वजह से। कितनी बेचैन थी कि भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। जो दाना जमीन पर गिरता था भुन जाता था। कोई अनाज का दाना अगर कोई जमीन पर गिर जाए तो जमीन इतनी तप रही थी कि फौरन ही उस दाने को भून देती थी, यानी गर्मी की शिद्दत बताई गई है। अब आखिरी के बंद में से खुलासा निकाल लीजिए कि शेर जैसा बहादुर जानवर भी और हिरन भी, ये सब अपने अपने कोनों खुदरों में गर्मी की वजह से छुप के बैठे हुए थे। सूरज भी साफ नजर नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान को भी बुखार हो गया हो। इतनी शदीद गर्मी थी कि अगर कोई दाना जमीन पे गिरे तो वो भी भुन जाता था। गोया वाकया करबला वाले दिन बेहद गर्मी थी, जिसको अनीस ने अपने फनकाराना कमाल से हमारे सामने पेश किया है। ये उनके मरसिए का एक टुकड़ा है। तो नाजरीन कराम, तलबा तालिबात, ये थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि पसंद आई होगी। इस सिलसिले की अभी एक आध वीडियो और भी आनी है। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला जमीलुद्दीन आली की नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान, उसका मरकजी ख्याल, तशरीह और खुलासा वगैरह करेंगे। बहुत शुक्रिया।